देश भर में कोरोना के कहर के बीच हौसला बढ़ाने वाली और अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। न्यूज़ नेशन लगातार आपको ऐसी खबरें दिखा रहा है जो आज के इस दौर में आपको हौसले के साथ साथ हिम्मत भी देती हैं। कई लोग और संस्थाएं ऐसी हैं जो कोरोना काल में मसीहा बनकर लोगों की मदद में हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसी एक संस्था दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए देवदूत से कम नहीं है। मरीजों के लिए बेड, हर बिस्तर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर। आज की तारीख में जब मरीज ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती करने की मिन्नतें और सिफारिशों का दौर चल रहा हो, तो ये तस्वीर थोड़ी राहत देने वाली जरूर है। एक ओर जहां देश के कई शहरों में ऑक्सीजन संकट की वजह से हालात भयावह हैं, तो वहीं स्वयंसेवी संस्था हेमकुंड फाउंडेशन ने गुरुग्राम में 500 बेड का ये अस्पताल शुरू किया है और दावा है कि यहाँ के हर बेड में मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है। यहाँ पे हम क्रिटिकल पेशेंट्स जो ऑक्सीजन या जिनको ऑक्सीजन की कमी है और कोविड पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे कैटर कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स 24/7 अवेलेबल हैं। ये सेंटर 24/7 ओपन है। एंड लोग ना बहुत डरते हैं कि कोविड पेशेंट है, दूर से देखने से भी डरते हैं, बट हमारे वॉलंटियर्स आप मेरे पीछे देखेंगे, दे आर रनिंग 24/7। हर टाइम कोविड पेशेंट के साथ उनको टच करना, उनसे बात करनी, बट हाँ हमें प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं डबल मास्क और सैनिटाइजर्स के थ्रू। बट रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगेन बॉडी हमारा पूरा एक्सपोज्ड है उस केस में, बट हम लोग सिर्फ अरदास करते हैं डेली कि हम लोग ये काम करने लगे हैं और भगवान हमारी हेल्प करे इस चीज़। गुरुग्राम के सेक्टर 61 के ग्राउंड में ऑक्सीजन सेंटर के नाम से ये अस्पताल बनाया गया है। दावा है कि जल्द ही यहाँ बेड की संख्या बढ़ाकर 700 की जाएगी। इस टाइम यहाँ पे 100 से 200 बेड्स हैं अवेलेबल, बट हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। बट हमारे अपने अभी चेयर्स भी लगाई हैं जो नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जो अभी बैठ सकते हैं आराम से, तो हम 500 लोगों को इस टाइम ऑक्सीजन लगा सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स की सुविधा है यहाँ। हमारे यहाँ कोविड पेशेंट्स, नॉन कोविड पेशेंट्स, हर तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और पहुँचने के लिए हमारे पास हेल्पलाइन नंबर जो हमने पब्लिश किया है सोशल मीडिया पे और टीवी न्यूज़ चैनल्स पे भी हो रहा है, 9990691313। ये कॉल सेंटर हमारा सेटअप है और सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे हेमकुंड फाउंडेशन के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सेक्टर 61 डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल के सामने। कोरोना काल में हेमकुंड फाउंडेशन की नेक पहल से न ही सिर्फ गुरुग्राम के मरीजों को सुविधा मिल रही है, बल्कि इस अस्पताल में एनसीआर में कहीं भी रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज अपना इलाज करा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की सड़कों पर चल रही ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की तस्वीर। ये एक खास बस है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लैस है। ये हाईटेक एसी बस बेहद खास है क्योंकि इस बस में ऐसे यंत्र रखे गए हैं जिससे प्राणवायु की कमी कभी नहीं होगी। नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। जी हां, दिल्ली में एमसीडी को अब एक ऐसी बस मुहैया कराई गई है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लैस है और इसे नाम दिया गया है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर ने इस खास बस को डॉक्टर एसपीएम सिविक सेंटर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गैर सरकारी संगठन अरण्या फाउंडेशन की ओर से दी गई ये बस उन मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से दर दर भटकना पड़ता है। कोविड के इस महासंकट के अंदर कोविड की लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़ाया है। हमें गाड़ी मिली है, इसका कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन ऑन व्हील। नगर निगम का कॉन्सेप्ट था, दोनों फाउंडेशन का सहयोग था। ये बस सामने तैयार है और आज हम इसे बस को बालागढ़ अस्पताल को भेज रहे हैं और हमारे तीनों अस्पताल के अंदर जहां भी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये ऑक्सीजन ऑन व्हील ये बस उसी अस्पताल में जाके लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। दिल्ली एमसीडी के जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होगी वहां तुरंत इस बस को भेजा जाएगा। राजीव कुमार तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात ऐसे दो भाइयों की जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर कोरोना काल में समाज सेवा का जिम्मा उठाया और आज अपनी लाखों की लग्जरी कार को एम्बुलेंस बनाकर सैकड़ों मरीजों की मदद कर रहे हैं। इस लग्जरी कार पर लगे इस स्टिकर को ध्यान से देखिए। फ्री रैपिड ऑक्सीजन सेवा।
यूपी के बांदा के दो भाइयों ने अपनी इस लग्जरी कार को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। आपको दोनों भाई रोहित और राहुल के इस जज्बे की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए लाखों की इस लग्जरी कार में कोरोना मरीजों के लिए क्या खास व्यवस्था की गई है। कार के पीछे की सीट को हटा दिया गया है, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा जा सके। इसके अलावा कार के इंटीरियर में मामूली फेरबदल कर उसे एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल के लायक बना दिया गया है। इस कार के जरिए दोनों भाई जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां पहुंचाते हैं और अगर किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती तो ये अपनी गाड़ी से मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। सेवा तो यही समझिए कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को समझते हुए ये कि लोगों को फ्री की सेवा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सप्लाई जो है लोगों को जैसी ज़रूरतें हो पा रही हैं, मेरे से जो पॉसिबल है किसी को ऑक्सीजन सप्लाई कराना, और जैसे किसी को हो गया हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन फैसिलिटी चाहिए वो दे देता हूँ, किसी को ऑक्सीमीटर चाहिए, जो भी ज़रूरतें होती हैं, किसी को कहीं से कहीं ड्रॉप करना है, किसी पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, वो जितनी सेवाएं हैं वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। बांदा के अतर्रा कस्बे के रहने वाले रिटायर्ड टीचर रविकांत शुक्ला के बेटे रोहित और राहुल ने MBA किया है। दिल्ली में रहते थे और गूगल जैसी कंपनी में नौकरी कर चुके हैं। बाद में दोनों ने दिल्ली में ही बिजनेस शुरू किया, लेकिन बीते साल कोरोना की पहली लहर में दोनों भाई अपने घर आ गए और अब समाज सेवा में जुट गए हैं। पूरा सिस्टम हमारा व्हाट्सएप जो ऐप है उसके थ्रू हम लोगों ने एक सोशल सर्विस बना रखी है, फेसबुक में भी डाल रखा है, और जो लोग हमको फ़ोन करते हैं मोस्टली हमारे इसलिए केवल एक ही चीज़ है कि उनको वो चीज़ें मुहैया कराना है जिनको नीड है। एक्चुअल में उनको वो चीज़ की नीड होनी चाहिए, दूसरी उनको ज़रूरत भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि अब बीच में कालाबाजारी मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। कालाबाजारी को देखते हुए ही हम लोग इसमें निकले हैं कि नहीं, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत में। राहुल और रोहित 24 घंटे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अब तक सैकड़ों मरीजों की मदद कर चुके हैं। इनके जज्बे को देखकर अब इनके साथ इलाके के कुछ और युवक भी जुड़ गए हैं। यूपी के बांदा से पंकज द्विवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। ऑक्सीजन संकट के बीच लखनऊ से एक अच्छी खबर है। यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने स्वदेशी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में सिस्टम की भले सांसें उखड़ चुकी हैं, लेकिन लखनऊ के कुछ छात्रों ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और 3 प्रोजेक्ट में असफल होने के बाद चौथे प्रोजेक्ट में आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली। ये प्रोजेक्ट है प्राणवायु। लखनऊ के मोहनलालगंज में मौजूद तिरुपति इंजीनियरिंग कॉलेज का कहना है कि 20 दिनों से मिशन प्राणवायु पर काम चल रहा था, अब ये कंप्लीट हो गया है। सर ये मशीन 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिस्चार्ज करती है और एक पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट तक के लिए ये सफिशिएंट होती है। और पिछले 20 दिनों से लगातार हमारे विभागाध्यक्ष और छात्रों द्वारा लगातार मेहनत करने के बाद ये मशीन बनी है। कॉलेज के छात्रों की तरफ से प्रोजेक्ट प्राणवायु के तहत बनाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कैपेसिटी 10 लीटर प्रति मिनट की है। इस मशीन को PSA यानी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन तकनीक पर बनाया गया है, जिसकी मदद से ये मशीन वायुमंडल से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करके 93 से 95% तक शुद्ध ऑक्सीजन जरूरतमंदों तक पहुंचा देती है। खास बात यह है कि इसे पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है, जिसका वजन भी मात्र 16 किलो है। प्रोजेक्ट बनाने का हम लोग का सिर्फ यही उद्देश्य था कि किसी तरीके से मतलब ये कोविड के साथ लड़ाई हो रही है, उसमें हम लोग भी अपना योगदान दें। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए तिरुपति कॉलेज के वो छात्र थे जिन्होंने कहीं ना कहीं एक कमाल कर दिखाया है और ऑक्सीजन की जो किल्लत देश भर में देखी जा रही थी उसको दूर करने में एक बड़ी सफलता इस मशीन के द्वारा मिलने की उम्मीद की जा रही है। इन छात्रों का ये भी कहना है कि इस मशीन को अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो बड़े स्तर पर इसे विकसित किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया जा सकता है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जबकि सप्लाई बहुत कम है। अब ऐसे में स्वदेशी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बड़ा फायदा मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लागत बाजार में मिलने वाली चीन की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लगभग आधी है। यदि सरकार का सहयोग मिला तो यहाँ के छात्र प्रतिदिन 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का निर्माण कर सकते हैं। टीम न्यूज नेशन।
कोरोना की दूसरी लहर में जम्मू कश्मीर में भी हर रोज नए केस बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या और बेड की कमी की जूझते अस्पतालों का संकट दूर करने के लिए श्रीनगर का हज हाउस सामने आया है। यहां 100 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू हो चुका है। ये बिल्डिंग है श्रीनगर का हज हाउस। यहाँ कभी जायरीनों की भीड़ होती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में ये अब कोविड केयर सेंटर में तब्दील हो चुका है। इस हज हाउस में 100 बेड है, जिनमें से 72 बेड में ऑक्सीजन की सुविधा है। इसके साथ साथ हज हाउस कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मिनी वेंटिलेटर और ऑक्सीमीटर की सुविधा भी दे रहा है। हॉस्पिटल बेड्स में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का जहां तक ताल्लुक है, तो आपको मालूम होगा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने डायरेक्शंस दी हैं पूरे कश्मीर में और श्रीनगर में भी, खासकर जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां एडिशनल बेड्स ऐड किए जा रहे हैं स्किम्स में, एसएमएचएस में। तो उससे हमारी जो बेड कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। उसके अलावा हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वहां पर भी ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं कि उसमें ऑक्सीजन बेड फैसिलिटी क्रिएट करें। तो हमने ऑलरेडी 100 बेड फैसिलिटी ऑक्सीजनेटेड बेड जो है वो इन प्लेस है इस वक्त, वहां पेशेंट्स आ भी रहे हैं। इसके अलावा हम मजीद और जगहों पर भी ऑक्सीजन बेड्स फैसिलिटी जो है क्रिएट करेंगे। मरीज के रिश्तेदार भी यहाँ की सुविधाएं से खुश हैं। तीमारदारों का कहना है कि हज हाउस के कोविड केयर सेंटर में मरीजों की अच्छी तरीके से देखभाल की जा रही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब फैसिलिटी ठीक है एज कम्पेयर अदर हॉस्पिटल। जितने अभी हम सुबह भी आए तो डॉक्टर ने भी अच्छे से ट्रीट किया, फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। तो जो आपके पेशेंट है उनको क्या था जो यहाँ पे उनको लाया गया? उनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गई थी, सैचुरेशन भी डाउन हो गई थी बहुत, तो फिर हमने उसी टाइम लाया, तो इनने उसी टाइम इसको एडमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सब कुछ ट्रीट किया। आपके यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बाकी चीज़ें फैसिलिटी कैसे लगे? यहाँ के डॉक्टर्स या के बाकी स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों की तादाद की वजह से पिछले दिनों भारतीय सेना के चिनार कोर की ओर से रंगरेत क्षेत्र में 250 बेड का कोविड सेंटर खोला गया था। इससे पहले एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को श्रीनगर में एक कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया था और अब हज हाउस में भी कोविड केयर सेंटर बन चुका है। देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां प्रशासन ने कोविड से लड़ने के लिए काफ़ी सारे इकदाम किए हैं, वहीं श्रीनगर के हज हाउस को भी कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। पहले ही यहां के इंडोर स्टेडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई और जगहों को भी कोविड केयर सेंटर्स में बदल दिया गया है। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। जरूरतमंदों की मदद में मुंबई के डिब्बे वाले भी पीछे नहीं हैं। अस्पतालों के बाहर डब्बे वालों की तरफ से मरीजों के रिश्तेदारों को खाना बांटा जा रहा है। देखिए मुंबई से हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। मुंबई में लॉकडाउन की वजह से मुंबई के डब्बे वालों का काम भले ही बंद चल रहा है, लेकिन आज भी वो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल के बाहर डब्बे वालों की तरफ से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें खाना बांटा जा रहा है। आप देखिए केईएम अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। जो मरीज़ अंदर होते हैं, जो मरीज़ के रिश्तेदार यहाँ पर होते हैं, उनके लिए खाने पीने की जो समस्या होती है, ऐसे में डब्बे वालों की तरफ से ये खाना बांटा जाना कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद जो है वो साबित हो रही है। आपको बता दें कि क्योंकि लॉकडाउन है, आसपास खाने पीने की दुकानें बंद हैं, कोई भी जो बाहर जो खाने पीने की दुकान होनी चाहिए वो इस वक्त खुली नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए खाना अरेंज करना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। लेकिन देखिए डब्बे वालों की तरफ से यहाँ पर जो मरीज़ हैं, जो मरीज़ के रिलेटिव हैं, उन्हें किस तरह से खाना बांटा जा रहा है। डब्बे वालों की टीम यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि खुद मुसीबत में रहते हुए भी लोगों की मदद वो कैसे कर रहे हैं। सुभाष जी हमारे साथ हैं, जो डब्बे वाला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सुभाष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि डब्बे वालों का काम खुद बंद चल रहा है, आप लोग खुद परेशान हैं, लेकिन ऐसे समय में भी आप लोग लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत की संस्कृति है, अगर आपके पास एक रोटी है उसमें से आधी अपन ने खानी चाहिए और आधी भूखे को देनी चाहिए, ऐसा डब्बे वाला मानता है। इसी के चलते लॉकडाउन में डब्बे वाले की हालत तो बहुत ख़राब है, मगर उसमें भी मुंबई का डब्बे वाला इस केएम अस्पताल के बाहर
खाना बांट रहा है, कुछ सामाजिक संस्थाएं जो हमें मदद करती है, उनके माध्यम से हम यहाँ पर भूखे लोगों को खाना बांट रहे हैं। तो ये बताइए कि कितने लोगों को आप लोग खाना बांट रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये केएम अस्पताल में जिनके रिश्तेदार एडमिट है, उनके रिश्तेदार को यहाँ पे अभी लॉकडाउन है, 11 बजने के बाद कुछ खाना भी बाहर नहीं मिलता है, उन लोगों को हम खाना बांट रहे हैं। 250 लोगों को हर दिन का सुबह हम खाना बांटते हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं खाने की और फिर सुभाष जी से हम बात भी करेंगे। सर, ये खाना कैसे आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ है खाने में? हाँ जी, एक संस्था है वो हमको खाना दे रहे हैं। उसमें 3 चपाती होती है, केला होता है, पानी होता है, राइस होता है, दाल होती है, ऐसा पौष्टिक खाना उसमें होता है। तो हम चाहेंगे एक प्लेट आप खोल कर दिखाएं और हम लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से एकदम साफ़ सुथरे ढंग से यहाँ पर लोगों को खाना परोसा जा रहा है। ये ऐसी पैकिंग है, ये देखिए, चलते खाना ख़राब भी नहीं होता है और पैकिंग भी अच्छी होती है, इसके चलते लोगों को खाना और गर्म खाना मिलता है। देखो, इसमें चपाती है, राइस है, दाल है, ये थोड़ा रायता है और 2 भाजी होती है और खाने में चम्मच है, पानी और केला है। ऐसा पौष्टिक खाना हम उनको देते हैं। साफ़ सुथरे ढंग से हाइजीनिक खाना यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं केएम अस्पताल के बाहर जिस तरह से आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं, लॉकडाउन की वजह से यहाँ एक समय में तमाम दुकानें खुली होती थी, होटल्स खुले होते थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर वो तमाम होटल्स, वो दुकानें बंद हैं। ऐसे में देखिए आप, ये मरीज़ हैं, मरीज़ के रिश्तेदार हैं, बीमार लोग हैं और ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें भूख लगी होगी पर शायद वो दूर से आए हैं, उनके पास दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो डब्बे वालों के साथ साथ दूसरे जो NGOs हैं, दूसरी जो संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से भी देखिए यहाँ पर खाना बांटा जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ पूरे देश से हमें इस तरह की खबर आ रही है कि लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, लोग मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं, तो इस देश में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद जिनका पेट नहीं भर रहा है, जिनके लिए खाना अरेंज करना मुश्किल हो रहा है, ऐसे लोगों को खाना खिलाने का काम भी मुंबई में जगह जगह पर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। भोपाल से भी एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक साइकिल मैकेनिक लोगों के घरों को मुफ्त सैनिटाइज कर रहा है। ये कोरोना काल है। इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि हर ओर एक लूट सी मची हुई है। हर चीज़ महंगी है और हर कोई शख्स इस वक्त ऐसा लगता है कि पैसे कमाने में लगा हुआ है। मगर कुछ योद्धा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कोरोना काल में तन मन धन से समाज की सेवा कर रहे हैं। ये शख्स जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम विजय है और ये कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं। ये इनका वाहन है और इस वाहन के ज़रिए ये पूरे भोपाल में निकलते हैं और इस तरह से अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं और सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करें। ये देखिए, फ्री सैनिटाइज़ ये करते हैं। अपना नंबर इन्होंने लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है और आप देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि इस कोरोना की वजह से ही इन्होंने अपने पिता को खोया है। इनके माता पिता और ये खुद तीनों ही कोरोना से संक्रमित हुए थे, मगर उसके बाद उनके पिता को नहीं बचा पाए और इसी तरह से ये रोज़ाना भोपाल शहर में निकलते हैं और इस तरह से इसे सैनिटाइज करते हैं। जहाँ पर भी इन्हें कॉल आते हैं या जो ज़्यादा संक्रमित जगह होती है, इनसे बातचीत करते हैं। विजय जी, आप कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले हैं, कब से ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कोरोना मुक्त भारत अभियान ब्रह्म कुमारी टीला जामुन संचालिका सीमा दीदी मार्गदर्शन में विगत 1 वर्ष से लगातार जारी है। इन 1 वर्षों में हमने पूरा भोपाल को निःशुल्क सैनिटाइज किया है तथा जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर आई तो हमें पता पड़ा कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। उसके लिए हमने इस वाहन में जागरूकता रथ तैयार किया है। इसमें पहले आपके दृश्य में आप देख सकते हैं कि कोरोना से बचाव का तरीका, दूसरे में कोरोना होने के बाद किस तरीके से आप उसको न्यूट्रलाइज बचाव कर सकते हो और तीसरे दृश्य में कोरोना टीकाकरण के बारे में, जागरूकता अभियान के लिए बारे में बताया गया है तथा चौथे दृश्य में उसमें बताया गया है कि आपको सैनिटाइजर निःशुल्क करवाना हो तो हमसे संपर्क करें। आपके माता पिता, आप खुद संक्रमित हुए थे? मेरे माता पिता भी संक्रमित हो गए थे अगस्त में तथा मैं स्वयं संक्रमित हुआ था। मैंने संक्रमण के दौरान चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती रहा तथा लोगों में फिजिकल क्वारंटाइन के साथ साथ मानसिक क्वारंटाइन के बारे में बताया गया, क्योंकि लोगों को बहुत डर बहुत ज़्यादा है।
कोरोना से, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आप संयम बरतिए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए। अगर आप डरोगे तो शरीर। घर में भी किसी तरह की कोई हानि हुई, जन हानि इस कोरोना की वजह? इस कोरोना में मैंने अपने पिताजी को खो दिया, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत थे, और वह डिफेंस में थे, और डिफेंस में रहते के दौरान हमारे घर पे भी एक मिलिट्री का माहौल था, और पिताजी कहते थे कि लड़के मरने से अच्छा है कि डर के मरने से अच्छा है कि उस चीज़ से लड़के मरो। आप पेशे से क्या करते हैं? मैं पेशे से साइकिल मैकेनिक हूँ, मैं वाहन मैकेनिक हूँ, और इसी से मैं अपना जीवन यापन चलाता हूँ। तो जो मेरी सेविंग होती है, तो सेविंग भी मैं इस अभियान में मैं अपना खर्च कर रहा हूँ। विजय जी, कितना खर्चा आता है इस सैनिटाइजर के खर्चे पर, और दूसरा जो पेट्रोल का भी खर्चा है? रोजाना इसमें 1000 रुपये का खर्चा होता है। तो आप अपने पास से खर्च करते हैं, कोई मदद आपको इधर उधर से नहीं मिलती? इधर उधर से मदद मिलती है। मेरा एक भाई है, वो मदद कर देते हैं। कुछ परिचित लोग हैं, एक भाई साहब है, उन्होंने अपना वाहन दिया हमें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना कितने घरों को सैनिटाइज कर देते हैं, या कितनी जगह पर? रोजाना डेली 70 से 80 कॉल्स आते हैं, उसमें कुछ कोविड कॉल्स भी रहते हैं। तो उस दौरान हम क्या जाके कोविड एरियाओं में जाके कोविड संक्रमित करते हैं, तथा जिनको कोविड है उनको काउंसलिंग भी करवाते हैं। तथा इस दौरान मैंने ऑनलाइन वेबिनार क्लास भी चालू किया है कि मेडिटेशन के माध्यम से कोरोना पे कैसे विजय प्राप्त की जाए। आगे भी आप ये करते रहेंगे? आगे भी जनसेवा का मुझे मौका मिलता रहेगा, मैं इस प्रकार से जनसेवा करता रहूँगा, क्योंकि मेरा जीवन इस चीज़ के लिए समर्पित है, तथा मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो देखिए, इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह के भी फरिश्ते हैं जो इस कोरोना काल में, इस आपदा में लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। न सिर्फ सेवा कर रहे हैं, बल्कि घर जाकर मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।